बीकानेर का रुख कर लेते हैं। ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्वज, बीकानेर में क्या हालात हैं और सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारियां हैं कि लोगों को आगाह किया गया है कि आप सतर्क रहें, सतर्क रहने में ही सुरक्षित हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं तो सेना वहाँ लगातार संपर्क कर रही है और जो तमाम जो गांव हैं वहाँ पर जो है सेना के अधिकारी लगातार वहाँ जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। हालांकि गांव वाले खुद समझदार हैं। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से जो है तैयार हैं और जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ और जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई तो उसको लेकर भी जो है पूरी तरीके से यहाँ के लोग जो है सतर्क नजर आए। बॉर्डर के जो इलाके हैं, यानी कि जो बॉर्डर से लगे हुए जो 5 ज़िले हैं, वहाँ स्कूलों की छुट्टियाँ कर दी गई हैं और जो परीक्षा थी वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई हैं। और जो बात हम कर रहे थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई और जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना उड़ाया गया, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय सेना ने ये जो कार्रवाई की है ये तमाम आतंकी संगठनों के ठिकानों पर की है, लेकिन जो ये कार्रवाई यहाँ से की है राजस्थान बॉर्डर से लगते हुए भावलपुर में जो ये ठिकाना था जैश ए मोहम्मद का, यहाँ जो कार्रवाई की उससे ठीक 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ये पाकिस्तानी सेना का एक आयुध का डिपो भी था, लेकिन भारतीय सेना ने उस आयुध डिपो को नहीं छेड़ा। यानी कि सीधे सीधे उनका जो निशाना था वो आतंकी कैंप थे और आतंकी कैंप को ही निशाना बनाया गया, किसी भी सिविलियन को जो है पूरी तरीके से निशाना नहीं बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से हमारे जो गेस्ट हैं दीपक जी बता रहे थे कि उनके किसी नॉन ने जो है अपनी पोती का नाम जो है सिंदूर रखा। भारत जो है संस्कृति से जाना जाता है और भारत इमोशन से जाना जाता है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पूरी तरीके से इमोशन भी देखने को मिले और जिस तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाओं से बातचीत की, खास तौर पर जो बच्चियों से बातचीत की, तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो ये कह रही थी कि भारतीय सेना ने हमारी इज्जत बचाई है और हमारा सिंदूर बचाया है। यानी कि जिन महिलाओं का जो है सिंदूर उजाड़ा था आतंकियों ने, उनका सिंदूर जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना ने बचाया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि और जिस कार्रवाई का पूरा देश इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ तमाम जो लोग हैं वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारतीय सेना की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपना वादा निभाया है और ये जो बदला है ये सालों साल तक याद रखा जाएगा। तो पूरी तरीके से बॉर्डर इलाके के जो ध्वज 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला होता है पहलगाम में। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी, और आज 7 मई की तारीख को 15 दिन बाद उस घटना के हुए उसका बदला लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर आज हर भारतीय के दिल में बसा हुआ ऑपरेशन है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। 6 तस्वीरें आपके सामने उन कैंपों की है। बरनाला कैंप, बिम्बर, सर्जल कैंप, सियालकोट, मरकज तैयबा, मुरीद के अब्बास कैंप कोटली, मैमूना जोया कैंप सियालकोट और मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, जहां पर आतंकी बेस कैंपों को निशाना बनाया गया। और सीधे हम रुक कर लेते हैं पहलगाम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़े हुए हैं। विपिन, हसीन वादियों के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अगर कहा जाता है कि कहीं धरती पर स्वर्ग है तो उसे कश्मीर कहा जाता है। ऐसी कश्मीर के पहलगाम की घाटी को आतंकियों ने निशाना बनाया, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, ऑपरेशन सिंदूर अपनाया गया है, क्या आपको लगता है कि अब आतंकी दोबारा इस हरकत को करने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि उनको ऐसा जवाब मिला है, आने वाली उनकी कई पुश्तें बहुत ज्यादा डर गई हैं। जी बिल्कुल, हमेशा ये कहा जाता है कि कश्मीर जो भारत का स्वर्ग है और भारत का मस्तक है, भारत के आन बान शान है। इसीलिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस कश्मीर पर नजरें गड़ा कर बैठा रहता है और हमेशा चाहता है कि यहाँ पर अशांति हो और यहाँ के लोग अलग परसेप्शन और पाकिस्तान को लेकर थोड़ा प्रो रहें। लेकिन ये सोच, ये मेंटालिटी पिछले 10 सालों में बदली है। लेकिन जिस तरीके का आतंकवादी हमला यहाँ पर किया गया, जाहिर तौर पर उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पूरा कश्मीर सकते में था और ये जो नुकसान हुआ इसको भरपाई करने में एक वक्त लगेगा। लेकिन
सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या होगा। यह जरूर है कि इस ऑपरेशन के बाद विश्वास की बहाली हुई है और अब हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर को बहाने में, सिंदूर को पहुंचने से पहले आतंकी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हमने 21 के बदले 100 से ज्यादा लोगों को मारा है। और वो लोग थे जो आतंक का अड्डा चला रहे थे, आतंक की दुकान चला रहे थे, आतंक का शोरूम खोलकर बैठे हुए थे, और उनकी बैकिंग बहुत अफसोसजनक है कि पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी। और आज भी दुनिया में बार बार पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है, और आज भी जब वो आतंकी मारे गए हैं तो उनके जनाजे में पाकिस्तानी झंडों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी वहां पर और ऐसा करके लगता है कि एक नमाज पढ़ते हुए अगर अपना झंडा किसी आतंकी के शव में लपेटता है तो वो कैसे अपने देश के मान को, सम्मान को कम करता है, वो देखना है। अगर किसी को तो पाकिस्तान को देखे कि आतंकियों के जनाजे में आप अपने देश का झंडा लपेट रहे हैं, आप उसके वजन को कितना कम करके आंक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत है। पाक के सियालकोट में बज रहे एयर रेड सायरन। पाकिस्तान के सियालकोट में देखिए दहशत का माहौल है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाक में दहशत है।